हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बजट 2026-27 के एक और क्वेश्चन लेके आया हूं और इस क्वेश्चन के बेस पे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे और बजट में जो पहल लाई गई है सेक्टर वाइज सरकार की क्या मंशा है उस पर सीधे बात करेंगे। चलिए बिना समय गवाते हुए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पेपर थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, यानी एक तरफ सेक्टर्स दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनिशिएटिव्स है। तो फिशरीज के सेक्टर इस बजट में क्या इनिशिएटिव दिया गया है, तो इसके सामने दिखा गया है 500 जलाशयों रिजर्वायर और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास करना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर। इनको इंटीग्रेटेड करके डेवलपमेंट करना, ये फिशरीज क्षेत्र का एक, ये ऐसा सही है कि गलत है, इसमें हम चेक करेंगे पहले। दूसरा क्या है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी की दिशा में क्या है, पुराने कम उपज वाले बागीचों का कायाकल्प करना, अखरोट बादाम और पाइन नट्स की उच्च घनत्व वाली खेती का विस्तार करना, यानी रिजुविनेट ओल्ड लो यील्डिंग ऑर्चिड्स एंड एक्सपेंड हाई डेंसिटी वॉलनट्स आलमंड पाइन। तो ये भी हम देखेंगे क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो ये हॉर्टिकल्चर को लेकर के इनिशिएशन हुआ, फिशरीज को लेकर के हुआ है। तो हॉर्टिकल्चर और फिशरीज को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कहते हैं, एलाइड एक्टिविटीज कहते हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कृषि और उससे एलाइड सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कृषि से संबंधित क्षेत्र क्या होता है, बागवानी हुआ, मछली पालन हुआ, माइनिंग, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, भारत विस्तार, इंटीग्रेटेड एग्री स्टैक पोर्टल एंड द आईसीआर पैकेजेस ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एआई सिस्टम। तो देखिए क्या है, इस बजट में सेक्टर वाइज जो बातें कही गई हैं तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी फिशरीज को लेकर के ए, सेकंड को बी एंड थर्ड को लेकर के सी, यानी इसका स्टेटमेंट ए सही है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो ये तीनों सही है और इसको अब थोड़ा सा इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक, क्या क्या सही है इस चीज को समझते हैं। पहला इसने कहा क्या कि मछली पालन, ये देखिए पहला 500 रिजर्वायर और अमृत सरोवर को एकीकृत करना। ठीक है, यानी कह रहा है 500 रिजर्वायर यानी जलाशय जो बनाए जाते हैं, और अमृत सरोवर मिशन आया था मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो इनको क्या है, इंटीग्रेटेड विकास करना है। तो सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का उद्देश्य मैंने कहा था शुरुआत में, सरकार का उद्देश्य किसानों से खेती करवाना था, खाद्य सुरक्षा करना था, लेकिन अब किसानों की आय सुरक्षा करनी है। इसके लिए उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या एरियाज हैं उन पे सरकार फोकस कर रही है। और देखिए बजट में दिख रहा है, सरकार कर रही है 500 जलाशय और अमृत सरोवर को इंटीग्रेटेड, यानी सरकार मछली पालन को बढ़ावा देती है एक दूसरे को जोड़ करके। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना और मछली पालन, मत्स्यन को बढ़ावा देना। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो तालाब हैं या जलाशय है उनके अवसंरचना पे विकास करना। तीसरा वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण को बढ़ावा देना। और चौथा उद्देश्य क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो ये जो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान लाया गया है जलाशयों का और सरोवरों का, उसके पीछे ये उद्देश्य है। अब ये किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अगर मेजर लेवल समझोगे तो ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था क्या, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो मत्स्यन, मछली पालन या फिर ओशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में जोड़ते हैं। तो यहां से ये चीज समझ सकते हो। तीसरी चीज क्या है, ये जो डिसीजन लिया है ये फार्मर्स के इनकम को डबल करने के सेंस में लिया गया है। तो इन जलाशयों को यानी रिजर्वायर को और अमृत सरोवर को इंटीग्रेटेड रूप से बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट का लॉन्ग रन में उद्देश्य यह है। दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या था, दूसरा स्टेटमेंट था बागवानी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है पहले ये समझ लो, फल, फूल यानी पुष्प,
ठीक है, मसाले, नारियल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब इंटीग्रेटेड रूप से किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो कहा ये हॉर्टिकल्चर क्षेत्र के विकास करने के लिए क्या करना है, रिजुविनेट करना है, कायाकल्प करना है ओल्ड लो यील्डिंग ऑर्चिड्स, जो पुराने ऐसे हैं फसल हैं, उनका क्या करना है, ये जो पुराने क्या कहते हैं बागीचे हैं, उनका कायाकल्प करना है, और इसके साथ साथ अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के उच्च घनत्व वाली चीजें लेके आना। तो यानी देखो जो ऑर्चर्ड्स हैं पुराने, जो कम उपज वाले हैं, उनको हटाकर हाई डेंसिटी प्लांटेशन, यानी बहुत सारा जगह घेरा हुआ है उसको हटाओ, उच्च यानी कम जगह में अधिक फसलें जोड़ी जा सकती हैं, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस। दूसरा, कायाकल्प करना है इनका। कायाकल्प करने का मतलब क्या है, रिजुविनेशन का मतलब क्या है, इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ठीक है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो बाहर मार्केट में या विश्व के बाजारों में बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, या फिर कह सकते हो कि जो औषधियाँ होती हैं प्लांटेशन के थ्रू जो आती हैं, उनके मार्केट को करना है और वहाँ से इनकम जनरेट करना है, और किसानों की क्या करना है, और आय को बढ़ाना है, आय सुरक्षा देनी है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, वर्गीकरण यानी विविधीकरण करना, केवल गेहूं चावल पे नहीं निपट रहता है, नॉन एग्रीकल्चर फूड्स या कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ाना है। और तीसरी चीज़ क्या है, हाई वैल्यू कंपोनेंट्स को बढ़ाना है, उच्च गुणवत्ता की चीज़ों को बढ़ाना है, जिससे किसानों का क्या आय बढ़ सके, या डबलिंग फार्मर्स इनकम, अगेन आया इनकम सिक्योरिटी। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा स्टेटमेंट देखें इसका, भारत विस्तार योजना। भारत विस्तार योजना के तहत कृषि पद्धतियों पर एग्रीस्टैक पोर्टल्स और आईसीआर के पैकेज को एआई के साथ मिलाकर एकीकृत करना। इससे क्या बदलाव आएगा, देखिए इसको समझते हैं। एग्रीस्टैक, ठीक है, यानी एग्रीस्टैक का मतलब क्या है, किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। इंडिया में इसको कौन तैयार कर रहा है, नाबार्ड तैयार करवा रहा है। किसानों का डिजिटल डेटाबेस का मतलब समझो, जैसे हमारा आधार होता है ना, आधार नंबर जिसमें सारे हमारे रिजल्ट्स होते हैं, इसी तरह किसानों का डिजिटल डेटाबेस क्या होता है, किसान का जमीन का पूरा डेटा उससे रिलेटेड, उसके फसल का, मौसम का हाल, ये सब कुछ एक जगह इकट्ठा करना, ये कहलाता है एग्रीस्टैक। क्लियर हुई बात। फिर इसको क्या करना है, आईसीआर के साथ जोड़ना है। आईसीआर मतलब क्या, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये भारत की सबसे बड़ी कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने की संस्था है। ये 1929 में बनी थी और ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो रिसर्च के मामले में एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप पर एपेक्स बॉडी कौन है, आईसीआर। तो पहले डेटा इकट्ठा करना है, फिर आईसीआर से इसको जोड़ना है, यानी ज्ञान, और आईसीआर के इस नॉलेज को किससे जोड़ना है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ शुरू होता है कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना है, जिससे एआई के मदद से ये जो डेटा है ना, इसका एनालिसिस होगा, उसको एनालाइज कर देगा, और जब एनालिसिस करके क्या फ़ायदा हो सकता है, आईसीआर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। क्या, कब बुआई करनी है, कितनी बुआई करनी है, सिंचाई कब देना है, ये सारे निर्णय किसानों को दिए जा सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है, यानी एकदम नियत तरीके से खेती करना, यानी जो जरूरी है वही काम करना, इसको कहेंगे प्रिसीजन फार्मिंग। यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत कृषि प्रणाली, यानी एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को एक साथ में काम कर देना, वो कहलाता है एकीकृत कृषि प्रणाली। इससे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा, पहले से भविष्यवाणी की जा सकेगी कि भाई इस बार का मौसम ऐसा रहने वाला है, किसकी मदद से, एआई के मदद से। तो जोखिम प्रबंधन होगा और किसानों की आय तो इससे बढ़ेगी। तो ये तीनों जो काम है या बजट में इस बार डिसीजन लिए हैं, ओवरऑल किसानों के इनकम को इससे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो बजट में तीनों कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। गवर्नमेंट का इसके पीछे इंटेंशन क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो फिर ऐसे ही
इकॉनमी से जुड़े हुए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से जुड़े हुए वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमें फॉलो कीजिए। और आप क्या सोच पा रहे हैं, एग्रीकल्चर की ये एक्टिविटीज़ से किसानों का कितना विकास होगा, क्या फ़ायदा होगा, अपनी राय भी दीजिए। थैंक यू।